हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने ये लहंगा बना के कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप आपको ये लहंगा पसंद आया होगा। तो आज हम इसके ऊपर अपर पार्ट की यानी कि चोली की ड्राफ्टिंग और कटिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि पैटर्न हम किस तरह से बनाने वाले हैं। ये हमारा चोली का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर का डिजाइन देने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारी लेस आ जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे साइड में हमारा व्हाइट कलर का फैब्रिक रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे चोली का पैटर्न बनाने वाले हैं। तो ये रहा फ्रंट का, और बैक में हम सिंपल रखेंगे। तो बैक में हम जिगजैग वाला बना लेते हैं। तो बैक में इस तरह से ये पैटर्न रहेगा, और फिर यहाँ पे क्रिस क्रॉस डोरी आएगी इस तरह से। तो आप देखेंगे फ्रंट में हम इस तरह का ये अटैच करने वाले हैं पैनल, तो इस वजह से लेंथ बढ़ जाएगी। और बाकी ये दोनों की बैक की और फ्रंट की यहाँ की लेंथ सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर जो रहेगा उसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इसकी ड्राफ्टिंग हमें कैसे करनी है तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ½ इंच नीचे मार्क करेंगे, और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो जब आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं तब आपको ½ इंच लेना है, और जब आप कॉलर वाला बना रहे हैं तब आपको 1 इंच डाउन करना पड़ता है। अब लेंगे हम शोल्डर डिवाइड बाई 2, तो आया 5.5 इंच। शोल्डर हमारा 11 इंच का है, उसका हमने हाफ किया तो आया 5.5 इंच। 5.5 पे मार्क कर दिया। अब आर्म होल का निकालना है हमें। आर्म होल कैसे निकालेंगे, तो चेस्ट हमारी 24 डिवाइड करेंगे 6, तो कितना आया 4 इंच, प्लस इसमें 1 करेंगे तो आया 5 इंच। तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ हमने कितना लिया था 5.5, तो यहाँ भी 5.5 पे मार्क करेंगे, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद हमें लेना है चेस्ट 24 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा 6 इंच। तो यहाँ 6 इंच पे मार्क किया, प्लस ½ इंच इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इन दोनों का सेंटर निकालना है। यहाँ सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। तो फ्रंट क्रॉस था हमारा 9.5 डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 4.7 यानी कि 4.5 इंच। तो हम यहाँ 5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि सिलाई में भी मार्जिन जाएगा ना हमारा, इसलिए। तो 5 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे इस तरह से इन पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह रखेंगे, और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमारा आर्म होल है 13 इंच का, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। यहाँ पे इस तरह से रख के हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए कंप्लीट 6.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा आर्म होल सही है। अब यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 10.5 इंच। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम चेस्ट डिवाइड बाई 4, तो सॉरी वेस्ट डिवाइड बाई 4, तो वेस्ट हमारे 24 डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारी जो वेस्ट है वो भी 24 है, और चेस्ट है वो भी 24 है, लेकिन चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी होती है ½ इंच की, लेकिन हमें वेस्ट में लूजिंग ऐड करनी नहीं होती है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और यहाँ पे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से शेप को इस तरह ले जाएंगे, शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब नेक की हमें नेक ब्रॉड निकालना है यहाँ पे, तो किस तरह निकालेंगे? हमें लेना था चेस्ट का 12वां भाग, तो आएगा 2 इंच। तो 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। पर पीछे से हमारा क्रिस क्रॉस डोरी वाला, तो मैं इसमें 0.25 और ऐड कर देती हूँ। 2.25 पे निशान लगाया मैंने। अब यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जितना आपका ये ब्रॉड आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके आपको लेंथ लेनी है। क्लियर है? और यहाँ पे बॉक्स बना के यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। इसमें 1/2 इंच हमने पलटने के लिए ले लिया है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अब सेम इसको रख के हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसा है वैसे ही शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक के यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना है? 2.25 इंच। तब यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। और अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब इसको हम अस्तर पे रखेंगे। फोल्ड वाली साइड से बराबर रखेंगे इसको और कटिंग कर लेंगे।
यहाँ से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इसमें हमें 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए। हमने मेन फैब्रिक लिया है, इस पर रख के भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।